सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। जजमेंट का नाम है लिलियन कोलहोल ओरिजिन वर्सेस मायरा फॉलिमना कोलहोल लिमिटेड 2025। ये मामला बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 और इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 से संबंधित है। ये मामला वसीयत से डील करता है। जब भी कभी आपको वसीयत के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, वसीयत में बेसिकली क्या होता है कि वसीयत लिखने वाला व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि जिस दिन भी हमारी जो है मौत हो जाएगी, तो मौत के बाद से वसीयत का मतलब जो भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होगा वो आपको अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि हमने कोई और डीड बनाया है या हमने एक से ज़्यादा वसीयत बनाई है तो वो बात दूसरी है। अन्यथा यदि किसी मामले में एक ही वसीयत बनाई गई है तो वसीयत के माध्यम से क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है वो वसीयत दार को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इस मामले में क्या हुआ था, एक लड़की के माता पिता वसीयत के माध्यम से जो है वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र करके जाते हैं। उनके मौत के बाद लड़की क्या करती है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करती है, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दी जाए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये बोलते हैं कि भले ही आपने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 को है फुलफ़िल किया है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 जो है वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की बात करता है कि यदि वसीयत इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, फिर भी उसको अनुप्रमाणित करने के लिए कम से कम एक विटनेस की जो है वो ज़रूरत आवश्यक लगेगी। भले ही आपने सेक्शन 68 को फॉलो किया हो, इंडियन सक्सेशन एक्ट का आपने सेक्शन 63 को फॉलो किया हो, फिर भी यदि आपकी वसीयत के ऊपर कोई भी व्यक्ति सवाल उठाता है या आपकी वसीयत को कोई व्यक्ति चैलेंज करता है, तो आपको अपनी वसीयत में अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए या ये साबित करने के लिए कि वो वसीयत जो है वो आपके नाम पर लिखी गई थी, उसके लिए यदि कोर्ट आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल एविडेंस की मांग करता है तो वो आपको पेश करना चाहिए। वसीयत का आपको मालिकाना हक दिया गया है, वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी आपको मिली है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी व्यक्ति चैलेंज करता है आपकी वसीयत को कि ये झूठी वसीयत लिखी गई है या गलत तरीके से इन्होंने वसीयत लिखवाया है या किसी भी तरीके से आपकी वसीयत को चैलेंज किया जाता है, तो आपके पास ऐसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट या एविडेंस होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपना मालिकाना हक जो है वो न्यायालय के सामने साबित कर पाओ।